उत्तरी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से जो तस्वीर सामने आई है उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। खून जिसे लोग नेकी, सेवा और इंसानी हमदर्दी के नाम पर दान करते हैं, वही खून क्या वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच पाता है या फिर उसके साथ भी दुकानों की तरह मोल भाव होता है? यही सवाल आज पूरे बिहार के स्वास्थ्य तंत्र पर एक बड़ा इल्जाम बनकर खड़ा है। 18 नवंबर को एजुकेशनल सोसाइटी एनजीओ द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित मासूम बच्चों के लिए एसकेएमसीएच के उमनगर गेट नंबर 1 पर रक्तदान शिविर लगाया गया। एनजीओ के अनुसार कुल 15 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी कोटा किरण, पुलिसकर्मी और कई आम नागरिक शामिल थे। लेकिन जब एसकेएमसीएच ब्लड बैंक की ओर से आधिकारिक सूची आई तो उसमें सिर्फ 8 लोगों के नाम दर्ज थे। बाकी 7 दानदाताओं का कहीं कोई जिक्र नहीं। अब जहन में बड़ा सवाल गूंज रहा है, आखिर वो 7 यूनिट रक्त कहां गया? एनजीओ के प्रयास के बाद मामला जिला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में आया। दोनों एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब एसकेएमसीएच में ब्लड की कालाबाजारी के आरोप लगे हो। हर बार जांच हुई और हर बार फाइलों पर धूल जम गई। अब की बार जनता में गुस्सा है और सवाल ज्यादा तीखे हैं। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट विभा कुमारी ने माना कि रजिस्टर में कई नामों के आगे गलत मोबाइल नंबर दर्ज मिले, जो स्वयं इस गहरे खेल की ओर इशारा कर रहा है। उनका यह स्वीकारना ही यह बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं सिस्टम में एक काली परत मौजूद है, जहां नेकी का खून भी मुनाफे की मंडी में बिक सकता है। यह मामला सिर्फ एसकेएमसीएच का नहीं, बल्कि उस मानवीय संवेदना का सवाल है जो रक्तदान को एक इबादत की तरह मानती है। अगर यही खून भी बाजार में बिकने लगे तो फिर इंसानियत बची कहां? था जिसमें 15 लोगों ने रक्तदान किया था, लेकिन जो मेडिकल की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसमें 8 लोगों की ही लिस्ट जारी की गई है ब्लड डोनेट करने वालों। क्या है पूरा? जी, उस दिन 15 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए थे। हमारे रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इसमें 8 जो थे वो वॉलंटरी डोनेशन था और बाकी 7 जो थे वो रिप्लेसमेंट डोनेशन थे, और यही रिकॉर्ड हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन एनजीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 जो थे ब्लड डोनेट वो हमारे लोग थे, एनजीओ की तरफ से किया गया था। नहीं, हमारे रिकॉर्ड में तो यही है कि हमारे 8 लोग हमारे वॉलंटरी डोनेशन में थे और 7 लोग हमारे रिप्लेसमेंट डोनर्स। उसी दिन वॉलंटियर वाले भी? जी, वो हमारे चूंकि हमारा यहाँ 24/7 ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया चलती है, तो उस बीच में जो भी रिप्लेसमेंट डोनेशन के लिए आए उनके भी ब्लड यूनिट उस समय संग्रहित की गई थी। एसकेएमसीएच में आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें एक रजिस्टर में 15 लोगों के डोनेट करने की बात सामने आई थी, और वही लिस्ट में जो है सिर्फ 8 लोगों के डोनेट करने की बात सामने आई है। क्या पूरा माजरा है? आपने इस मामले शिकायत भी दर्ज कराई है? मामला ये है, जब 18 तारीख को नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जो कैंप लगवाया था, जब कैंप खत्म हुआ तो हमको 15 यूनिट का कॉपी में लिख के साइन करवाया, और जो है थोड़े दिन बाद 8 यूनिट का कंप्यूटर से डाटा दिया। मुझे ये जानना आखिर 8 यूनिट का वह 7 यूनिट गया कहाँ? 7 यूनिट का मुझे डाटा तो वही, और जो है ये एसडीएम साहब से भी बात हुआ है, एसपी साहब से भी बात हुआ है। एसपी साहब दोनों लोग जो है तहकीकात करें इसमें आखिर ब्लड गया कहाँ, और जो है हमको उम्मीद है मुझे न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। अच्छा, एसकेएमसीएच की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? एसकेएमसीएच बार बार बोल रहा है ब्लड बैंक वाला आपका 8 ही यूनिट हुआ है, 8 ही यूनिट हुआ है भाई। 8 से हमको ये दो कि बच्चे को गया कि नहीं गया, जबकि आपसे 15 पर साइन कराया गया था। अच्छा, आप किस संस्था के तहत ये कैंप लगाए थे? मैं पहले एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से लगवाया था।
जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। जी SDM साहब तो बिजी थे, लेकिन कोटा सर कब ये कैंप लगा था? 18 नवंबर को कहाँ पे लगा था? मेडिकल कॉलेज SKMCH ब्लड बैंक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश मेहरोत्रा हुआ।